वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स। मैं हूं रऊफ सागर एंड वेलकम टू माय चैनल सागर टेक। आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ जिसमें व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि व्हाट्सएप ने डाटा शेयरिंग की जो नई शर्त रखी है जो कि 8 फरवरी 2021 से नाफिज होगी। व्हाट्सएप का कहना है कि वो आपके तमाम मैसेजेस, तस्वीर, फ़ोन नंबर और जो भी डाटा आप वहां अपलोड करेंगे वो कहीं भी किसी भी वक्त फेसबुक के ज़रिए शेयर कर सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी डेडलाइन है। तो व्हाट्सएप के ऐप पर एक मैसेज आएगा जिसमें 2 ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट एग्री यानी कि आप रजामंद हैं, और दूसरा नॉट नो यानी अभी नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपको, इनमें से किसी एक पर। अगर आपने एग्री पर क्लिक कर दिया तो आपका व्हाट्सएप पहले की तरह चलेगा, लेकिन अब वो आपके तमाम मैसेज और तस्वीर वगैरह कैसे ही हों कभी भी कहीं भी शेयर कर सकते हैं, और आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप इस पर खुद ही राज़ी हैं। आपने खुद ही एग्री पर क्लिक किया है, और ना ही आप केस कर सकते हैं, एफआईआर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने नॉट नो पर क्लिक कर दिया तो अब क्या होगा, अब आपका व्हाट्सएप कुछ अरसे तक बिल्कुल सेम चलेगा, आपके कोई डाटा शेयर नहीं होगा। लेकिन अब इसका नुकसान क्या है तो 8 फरवरी को आपका व्हाट्सएप खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जी हाँ, तो ये इसकी एक लिमिट है। लेकिन हाल ही में व्हाट्सएप ने एक नई पॉलिसी जो है वो तो लगाई है जो कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैंने कहा फ्रेंड से शेयर कर दूं। व्हाट्सएप ने डाटा शेयरिंग पॉलिसी में तब्दीली मुअख्खर कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये फ़ैसला बिल्कुल सार्फिन के डाटा शेयरिंग की मुतालिक जो कि उनके ख़दशात थे और उनके आपस में बहस हो रही थी, और उनकी ज़्यादातर तब्दीली की वजह से कोई बिप पे जा रहा है, कोई अपना क्या कहते हैं टेलीग्राम वगैरह पे जा रहा है। तो मुख्तलिफ आपकी तब्दीली की वजह से उन लोगों ने इसको फ़िलहाल, जी हाँ फ़िलहाल इसे आगे कर दिया है। व्हाट्सएप ने तमाम तनकीदात के बाद डेडलाइन 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई कर दी है। तो अब जो है पहले 8 फरवरी तक ये दिया हुआ था ऑप्शन, अब 15 मई तक कर दिया है। और व्हाट्सएप का कहना है कि पॉलिसी पर वो नज़रसानी के लिए तमाम अपने जो कस्टमर्स हैं, सार्फिन हैं, उनकी राय भी ज़रूर शामिल करेंगे और उसके बाद ही कोई फ़ैसला किया जाएगा। तो अब क्या है, इन तमाम शराइत के लागू होने की वजह से जब से व्हाट्सएप ने अपनी ये तमाम नई प्राइवेसी पॉलिसी पेश की हैं, तब से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों की एक बड़ी तादाद किसी बेहतर मुतबादिल की तलाश में है। वो चाहते हैं कि उस जैसा ही उन्हें एक नया ऐप मिल जाए जहां वो आराम से बग़ैर किसी ख़तरे के अपना डाटा शेयर कर सकें। टेलीग्राम तो पहले से ही मारूफ और मुस्तअमल है। जी हाँ, टेलीग्राम के बारे में बहुत कम लोग हैं जो ना जानते हों, और कई लिहाज से व्हाट्सएप से बेहतर भी है क्योंकि इसमें कम बेश कोई 5000 के करीब लोगों का आप ग्रुप बना सकते हैं। इसलिए बहुत से लोगों ने टेलीग्राम को मुतबादिल के तौर पर पेश किया, मगर गुज़िश्ता चंद दिनों में अमरीकी ऐप सिग्नल, जी हाँ सिग्नल, इसके बारे में शायद बहुत कम जानते हैं क्योंकि ये हाल ही में ही इन्वेंट किया गया है, तो बहुत तेज़ी से मशहूर हुआ क्योंकि दुनिया की बहुत सी मारूफ शख्सियात ने उसे व्हाट्सएप का मुतबादिल बताया। सिग्नल इस्तेमाल करने से ज़ाहिर होता है कि वाकई व्हाट्सएप से मिलता जुलता ऐप है जो व्हाट्सएप का मुतबादिल साबित हो सकता है। और इसका जो बनाने वाला है यानी इसका बानी, या इसका क्या कह सकते हैं प्रोड्यूसर हो सकता है, तो वो व्हाट्सएप का शरीक बानी ही है, यानी कि जिसने व्हाट्सएप बनाया है उसी ने ही सिग्नल को भी उसी ने ही बनाया है। इसलिए दोनों ऐप्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिलती जुलती हैं। मगर चंद रोज़ कबल तुर्की के एक मारूफ शख्स ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में BIP
या जिसे बिप भी कह सकते हैं, मैसेंजर का जिक्र किया। तो मैंने सोचा चलो इस बारे में मालूमात जमा की जाए और प्ले स्टोर वगैरह से इसे डाउनलोड भी कर लिया जाए। तो इसके इस्तेमाल पर मालूम हुआ कि व्हाट्सएप का ये जो बेहतर है, ये बहुत ही बेहतर मुतबादिल है। बिल्कुल ये उस लिहाज से बहुत अच्छा है, बल्कि व्हाट्सएप से कहीं ज़्यादा अच्छा है। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको व्हाट्सएप में नहीं मिलेंगे। तो ये ऐप दरअसल इस्तांबुल तुर्की के मारूफ मोबाइल ऑपरेटर कंपनी टर्कसेल ने अपनी कंपनी लाइव सेल की मलकियत है। ये ऐप भी उसी तरह ही एनक्रिप्टेड है, बल्कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। मतलब कि आपका डाटा इसमें बिल्कुल सेफ है, आपको किसी चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका डाटा कहीं भी शेयर नहीं होगा। तो बिप या वीआईपी में वो तमाम सहूलतें हैं जो व्हाट्सएप और सिग्नल में है, बल्कि कुछ ज़ायद सहूलियात भी मिलेंगी आपको। इसमें व्हाट्सएप की तरह ग्रुप बनाए जा सकते हैं और एक ग्रुप में 257 लोग नहीं, बल्कि आप यहाँ पे 1000 लोगों का जोड़ा बना सकते हैं। 1000 लोगों को ग्रुप बना जा सकता है। जबकि व्हाट्सएप में आप सब जानते हैं कि 257 लोग 257 लोग ही जोड़े जा सकते हैं, और सिग्नल में सिर्फ 150। व्हाट्सएप की तरह बिप भी ब्रॉडकास्टिंग की सहूलियत देता है, जबकि सिग्नल में ये सहूलत नहीं है। बिप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी 1000 अफराद की हो सकती है। बिल्कुल 1000 अफराद, जी हाँ। जिस तरह टेलीग्राम हमें चैनल की सहूलत देता है, उसी तरह बिप भी देता है। ये एक इसमें नया फीचर आपको मिलेगा बिल्कुल, जबकि सिग्नल और व्हाट्सएप पर चैनल की सहूलत बिल्कुल नहीं है। इसमें हमें जहां दीगर ऐप्स की तरह अफराद को ऑडियो वीडियो कॉल की सहूलत मिलती है, जी हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का फीचर जो मुझे लगा है बहुत ही अमेजिंग ऑसम, वो ये है कि आप यहाँ ग्रुप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ, और यही चीज़ इसे व्हाट्सएप से बहुत मुमताज़ करती है, बहुत आगे लेके जाती है। बैक वक्त 10 लोगों को वीडियो कॉल में जोड़ने की सहूलत हमें सिर्फ और सिर्फ वीआईपी में मिलती है। इससे 10 अफराद तक की वीडियो मीटिंग बआसानी हो सकती है। बिप में वीडियो कॉल की क्वालिटी व्हाट्सएप से उम्दा है। ऐप इस्तेमाल करने से जाहिर है कि उसकी डाटा प्रोसेसिंग बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से चीज़ें व्हाट्सएप से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भेजी और रिसीव की जा सकती हैं। टेलीग्राम की तरह ये ऐप भी सीक्रेट चीफ यानी कि खुफिया बातचीत का ऑप्शन भी देता है, जिसमें आपकी बात सिर्फ और सिर्फ आप जिससे कर रहे हैं उसके मुतालिक ही रहेगी। आपकी वो सीक्रेट जो गुफ्तगू होगी किसी और तक नहीं जाएगी। व्हाट्सएप और सिग्नल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी फर्द या ग्रुप में किए गए मैसेज को ऑटो डिलीट भी किया जा सकता है, यानी कि आप यहाँ एक टाइमर लगा सकते हैं और उस टाइमर के हिसाब से, यानी आप 5 मिनट लगाना चाहें, 30 मिनट या इसी 40 सेकंड लगाना चाहें, तो उस पर आप सेट कर दें और वो टाइम गुजरते ही आपका मैसेज खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा, जिसे दोबारा कोई नहीं दे सकता, हत्ता कि आप भी नहीं। जी हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल व्हाट्सएप जो था एक लिहाज से बेकार था। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। जब आपको एक नई चीज़ मिलेगी और वो भी इस सूरत हाल में इतनी अमेजिंग, इतने नए फीचर्स के साथ, तो जाहिर है कोई बेवकूफ़ी होगा, या मतलब है ना जानने वाला अनजान बंदा ही होगा जो उसे यूज़ करेगा। जबकि आपके पास एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी में चीज़ मौजूद है। बिप में आने और जाने वाले सभी मैसेजेस को अपनी पसंदीदा ज़ुबान में ट्रांसलेट भी किया जा सकता है। वाह, बहुत ही कमाल का फीचर है जी। अगर तुर्कों के तैयार करदा इस ऐप में वो तमाम चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप से मानूस अफराद के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि दूसरी बहुत सी बातें उसे व्हाट्सएप का बेहतर मुतबादिल बनाती हैं। या यूं कहा जाए कि व्हाट्सएप का भी बाप आ गया भाई। जी बिल्कुल, जो सिग्नल वगैरह अमेरिकी ऐप्स में नहीं है। उसके अलावा उसके और भी कुछ फीचर्स हैं जो इस तरह के इस्तेमाल से अच्छी तरह समझे जा सकते हैं।
تو یہ تھی فرینڈس تھوڑی سی انفارمیشن میں نے کہا جو آپ سے شیئر کر دوں. تو اگر آپ نے ابھی تک یہ ایپ استعمال نہیں کیا ہے یا ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تو نیچے ڈسکرپشن لنک میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا. آپ وہاں سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو سیٹ آل پر ضرور کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.